हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। तो आज हम +2 का 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। +1 में भी है, उसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन है +1 की। तो ये हम +2 का, इसके लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो पहले बेटा क्लियर कर लीजिए, नोट इट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस, coordinates of a point in space. नंबर 1, आपके पास ये है 3 डायमेंशनल। दिस वन इज x, y, z, right? When we take any point P having coordinates x, y, z, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे? दिस वन, यहां से लेकर ये है z अप टू दिस वन। दिस वन इज y, क्लियर? और दिस वन इज x, ओ, जिसके कोऑर्डिनेट्स ने 0, 0, 0। ये आपके पास, इसे हम क्या कहेंगे? YZ प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया? XY प्लेन। और ये कितना हो गया? ZX प्लेन। This one is ZX plane. Any point on the x-axis is x 0, 0, y-axis is 0, y, 0, z-axis is 0, 0, z, right? The 3 coordinates plane divides the space into 8 parts. Known as, जिसे हम बोलते हैं octants। चलिए इसे 2 नंबर ले लेते हैं, इसे 3 नंबर ले लीजिए,
इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन z equal to 0. Equation of yz plane x equal to 0. Equation of zx plane y equal to 0. y equal to 0, राइट। बाकी इसमें सेक्शन फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है, वो बेटे आपने +1 में उसमें इंट्रोडक्शन में किया होगा, उसमें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट आपके पास जो आएगा दैट इज़ दी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। नंबर 4 पे आ जाइए। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं जी? ध्यान से देखिए। इफ ए लाइन passing through the origin, passing through the origin and makes angles alpha, beta, gamma with x-axis, y-axis and z-axis respectively। इन एंगल को क्या कहते हैं? these angles called डायरेक्शन एंगल्स। ये बेटे आपके पास डायरेक्शन एंगल होते हैं। डायरेक्शन एंगल्स then cos alpha, cos beta and cos gamma, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस of the line। Because L is equal to cos alpha, M equal to cos beta, N is equal to cos gamma। एक फार्मूला है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला याद रखना आपने। दिस इज इक्वल टू 1, राइट। अब चलते हैं डायरेक्शन रेशो पे। डायरेक्शन रेशोज any three numbers
A, B, C are called डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा बेटे इसे शॉर्टकट हम ये भी लिख देते हैं डी आर, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन को साइंस आप लिखते हैं डी सीज। इफ proportional to the direction cosines, direction cosines जिसको हम बेटे डीसी लिखते हैं, डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस of a line, that is if L, M, N are DCs, A, B, C are direction ratios of a line, then A upon L is equal to B upon M is equal to C upon N, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, राइट। नंबर 5 पे आ जाइए। 5th पॉइंट, आपके पास ये लाइन ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, बी पॉइंट x2, y2, z2, देयरफॉर अगर अपने डी आर्स निकालने हैं, डी आर्स इसके डी आर्स क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर डी सीज निकालने हैं अपने, डी सीज आर x2 माइनस x1 अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड, राइट। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। सिक्स पॉइंट पे आ जाइए। If two lines are parallel, therefore their DRs are same, उनके DR सेम होंगे यदि लाइंस पैरेलल है। If DRs of AB equal to DRs of AC, therefore जो AB है बेटे पैरेलल टू AC होगा, बट A is common point, but A is common point, therefore points A, B, C are collinear,
यदि आपने प्रूफ करना है कि दीज 3 पॉइंट्स आर लीनियर है, तो आपने क्या करना है, ए बी के डी आर निकाल लीजिए, ए सी के निकाल लीजिए, या ए बी के निकाल लीजिए, बी सी के निकाल लीजिए, उसमें बी कॉमन आ जाएगा पॉइंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। हम इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी लाइन की स्पेस के अंदर। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है बेटे, ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करती है, वो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है। चलिए फिगर बनाते हैं इसकी। दिस वन इज एक्स, वाई, जेड, राइट। ये है हमारे पास एक लाइन, दिस इज द लाइन, ये ए पॉइंट है, ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका मतलब ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 0, इसका मतलब ये ए वेक्टर हो गया, राइट। यहाँ पे वी टेक एनी पॉइंट पी पॉइंट, दिस इज द पॉइंट पी, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, और ये आपके पास जो वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर, ये बेटे बी वेक्टर है। आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो हम क्या करते हैं, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। प्लस वन में भी हम ऐसे ही करते थे। लेट आर वी द पोजीशन वेक्टर of any point P on the line, कोई एक आपने पॉइंट P ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर R है। चलिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, दिस वन, ये हो गया बेटे आपके पास R वेक्टर, दिस वन इज R वेक्टर, बिकॉज और पैरेलल टू दिस वन है। इसका मतलब जो AP है, AP वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, देयरफॉर यदि दो वेक्टर इक्वल हो तो क्या होता है, वन वेक्टर इज स्केलर टू अदर वेक्टर्स, देयरफॉर AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू B वेक्टर। What is lambda? Lambda is any real number where lambda is any real number। जहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ए पी वैक्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर पी माइनस पोजीशन, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पी कितना, आर वेक्टर, ए वेक्टर
दिस इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर, देयरफॉर आर वेक्टर किसके बराबर आ गया? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये बेटे आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ गई है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, राइट। ये वेक्टर इक्वेशन है। अब चलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन के ऊपर। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या है? बिल्कुल सेम वही फिगर है। यहाँ पे ए पॉइंट दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई जेड ले लिए है, ठीक है। पैरेलल टू दिस वन, लेट अस सपोज कि ए बी सी आर दी डी आर्स ऑफ दिस वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हेयर लेट जो ए पॉइंट है इसके बेटे मैंने कोऑर्डिनेट्स ले ले x1, कार्टेशियन में करेंगे ना, y1 z1, बी एनी पॉइंट and drs of the line, drs of the given line, जी बेटे आपके पास लाइन गिवन है, दिस इज द गिवन लाइन बी ए बी सी, इसके drs मैंने ए बी सी ले लिया। एंड कंसिडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, let p x y z v any point on the line, on the line। इस पॉइंट के ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट। देयरफॉर अब देखिए ध्यान से, अब ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर वेक्टर, इसके पॉइंट्स कितने हैं? पी के एक्स वाई जेड, क्या लिखेंगे इसे हम? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। और ए क्या होगा? ए को क्या लिया था मैंने? x1 y1 z1, ये आ जाएगा x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, राइट। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। देखो ये आपके पास दिया है ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू लेमडा बी, इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर अब यहाँ पे ये इसमें पुट कर दीजिए, इसे नंबर 1 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कर दो वैल्यू पुट, आर वेक्टर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप माइनस x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, z1 के कैप इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर को क्या लिखेंगे हम? इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? बी वेक्टर आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसके ए बी सी डी आर्स ने इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करिए। देयरफॉर एक्स ये कितना आ जाएगा? माइनस x1 इंटू आई कैप, ये आ जाएगा ए लेमडा अपॉन ए ते इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिख लीजिए आप, मैं सिंपल ही कर देता हूँ। ये बन जाएगा आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू ए लेमडा आई कैप, बी लेमडा जे कैप, सी लेमडा के कैप। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। देयरफॉर अब ध्यान से देखिए, इक्वल टू लेमडा, अब इक्वेट करिए आई के कोफिशिएंट्स को।
ये बन जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू लेमडा, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू लेमडा, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, ये देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, which is the Cartesian equation. Note it. Any point on the line B, put this is equal to lambda, तो क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, a लैम्डा प्लस x1, ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1. This is the point when we take any point on this line. Clear? अब आपके पास ये नोट करके दे, ये तो हो गया ना वन पॉइंट फार्मूला, पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन. यदि आपके पास 2 पॉइंट फार्मूला, नोट करके लिख लेते हैं सीधा ही. नोट इट. Note it. Equation of line through two points. A point पोजिशन वेक्टर A, B पॉइंट इसका बेटे पोजिशन वेक्टर B. अब सीधा फार्मूला नोट करते हैं इसका. आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर. ये बेटे इसका फार्मूला है, ये भी फ्रेम हो जाता है फार्मूला, राइट. और ये होगी आपके पास, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, ये होगी आपके पास बेटे वेक्टर इक्वेशन. दिस वन इज वेक्टर इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म में है, ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है. अब चलते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म में. कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म आपके पास ये लाइन ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, बी पॉइंट x2, y2, z2. कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, जो इसका कार्टेशियन फॉर्म है, इसका आपके पास, इसमें जो मैंने अभी आपके पास किया है, तो उसका जो कार्टेशियन फॉर्म क्या था, उसका कार्टेशियन फॉर्म ये दिया. उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है, ये पासिंग थ्रू वन पॉइंट, नीचे ए बी सी. ये ए बी सी क्या चीज़ है कि दीज आर दी डी आर्स. इसका मतलब इसके डी आर्स निकाल लीजिए, ए बी सी निकल जाएगा, पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन बन गई. इसके डी आर्स निकाल लीजिए. इसके अगर हम डी आर्स निकालेंगे, डी आर्स कौन से डी आर्स होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. ये ए की वैल्यू होगी, v की होगी, c की होगी, इसमें पुट कर दीजिए वन पॉइंट फार्मूले में. तो इसकी इक्वेशन कितनी बन गई है, कार्टेशियन इक्वेशन कौन सी हो गई है, दैट इज x
माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये होगी आपके पास कार्टीजियन इक्वेशन। दिस इज द कार्टीजियन इक्वेशन, राइट। ये बन गई कार्टीजियन इक्वेशन। चलिए इसे नंबर 1 ले लेते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2, अब आपके पास है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। दिस एंगल इज थीटा, राइट। इस लाइन के जो डीआर्स ने, डीआर्स वो है A1 B1 C1। इस लाइन के डीआर्स A2 B2 C2। क्लियर। तो आपके पास क्या फार्मूला बन गया? ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, याद रखने फार्मूले सारे ये, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर cos थीटा। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो ये दोनों ही, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है? 0। ये सारी टर्म 0 हो गई है A1। देयरफॉर A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन B2 प्लस C1 अपॉन C2 इक्वल टू 0। अगर लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर है तो लाइंस, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, यदि बेटे लाइंस पैरेलल है तो आपको पता है कि लाइंस जब पैरेलल होती है तो क्या होता है? डीआर सेम होते हैं। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है ना? तो दैट इज आल्सो, आप इसको ये भी कह सकते हैं ना कि आल्सो डीआर्स आर सेम। पॉइंट क्लियर? डीआर्स आर सेम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। आपके पास ये दो लाइंस ने, दीज आर टू लाइंस। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब डीसीज एंगल थीटा, डीसीज L1 M1 N1, डीसीज L2 M2 N2 डीसीज। उसमें पहले में था कि डी आर गिवन, अब अगर डी सी आर गिवन हो, कॉस थीटा है इसका बेटे फार्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। इफ, याद रखना फार्मूला, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। इफ लाइंस आर पैरेलल
Therefore L1 upon L2 equal to M1 upon M2 equal to N1 upon N2, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाइए। शॉर्टन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे हम शॉर्टकट SDV लिखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इफ आपके पास ये दो लाइंस है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा V1, मैंने 1 पर फार्मूला लिया जी। दूसरा है आर वेक्टर, दूसरी लाइन है A2 प्लस म्यू V2, ये दो लाइंस ने, इसके बीच में आपने शॉर्टन डिस्टेंस निकालना। शॉर्टन डिस्टेंस इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो भी शॉर्टन डिस्टेंस निकलेगा। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, सिर्फ फार्मूला याद रखना बेटे आपने, मैग्नीट्यूड हम इस करके लेते हैं कि विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ये हम मॉडुलस वैल्यू लेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये तब करेंगे इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, जैसे बिकॉज करके लिख देने हैं, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल। नेक्स्ट 5th नंबर पे आइए। two lines एक है x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। एक ये लाइन है, एक लाइन है x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2 आर इंटरसेक्टिंग इफ, ये फार्मूला याद रखना आपने, इफ डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 6 पॉइंट पे आ जाइए। 6 पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B वेक्टर, लेमडा V ले लीजिए। दूसरी है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, राइट। तो अगर लाइन पहले उनके DR सेम होंगे, इसी करके मैंने लिया लेमडा B वेक्टर म्यू V वेक्टर, नॉट दिस वन इज नॉट ए B1 B वेक्टर। देयरफॉर जो डिस्टेंस होगा बेटे इनका फार्मूला याद रख लीजिए, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर।
दिस इज द फार्मूला, राइट। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, 7th नंबर पे आ जाइए, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 7th नंबर में जो आपकी बात डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सेस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सेस, एक्स एक्स के क्या होगा, cos 0, cos 90, cos 90 इक्वल टू cos 0 कितना हो गया 1 0 0। सिमिलरली DCs of y axis 0 1 0, DCs of z axis 0 0 1, right, this one is there. Now we start the questions. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फर्स्ट एग्जांपल है, if a line makes an angle 90 degree 60 degree and 30 degree with the positive direction of the x y z axis respectively, find its direction cosines। हमने निकालना क्या है, हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, एल एम एन। तो आप इसको लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस पी, एक एल हो गया, एक एम ले लिया, एक मैंने एन ले लिया। देयरफॉर एल कितना है, कॉस अल्फ़ा, हेयर अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री है और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और गामा की वैल्यू 30 डिग्री है। कॉस 90 दिस इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू कितनी आ गई है, कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 60, दिस इज इक्वल टू कॉस 60। इसका बेटे आंसर आ गया 1/2। एन की वैल्यू कितनी है, कॉस गामा, ते गामा कितना दिया उसने 30 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3/2, राइट। ये बेटे आपके पास ये बन गए डी आर्स, दिस वन इज द आंसर, डी सीज नॉट डी आर्स, डी सी। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, चलिए गिवन direction ratios of a line are 2 -1 -2, therefore their direction cosines are, क्या होगा 2 अपॉन ओवर रूट 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -1 अपॉन सेम 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन, इसका करिए 4 + 4 + 1 3, इसका आ जाएगा बेटे 2/3 -1/3 -2/3। ये हो गए आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस, दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। और सम पे आ जाइए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। चलिए बिल्कुल सिंपल है, आपके पास ये एक लाइन दी गई है, ए पॉइंट -2 4 -5, बी पॉइंट 1 2 3,
राइट। तो आपने क्या करना है, पहले आप इसके डी आर्स निकाल दीजिए। डी आर्स, नाउ डी आर्स ऑफ लाइन ए बी, क्या होते हैं इसके डी आर्स? 1 + 2, 2 -4, 3 + 5, ये आ गया बेटे 3, ये रेशो होती है -2 8, 3 -2 8, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ए बी इक्वल टू 3 ओवर आर रूट 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। सिमिलरली -2/9 + 4 + 64, 8/9 + 4 + 64, this is equal to 3/√77 -2/√77, 8/√77, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, डी आर से डी सी ईजिली निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन साइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। ये तो मैंने फार्मूला भी अभी नोट किया था, चलिए कर भी लीजिए क्वेश्चन। एक्स एक्सेस, सिंस एक्स एक्सेस makes एंगल्स, एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाएगी? 0 डिग्री, वाई के साथ 90 डिग्री, जेड एक्स के साथ है 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद एक्स वाई जेड एक्सेस। क्लियर? तो देयरफॉर DCs of एक्स एक्सेस आर क्या हो जाएंगे? cos 0, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, दैट इज 1 0 0। बाकी बेटे सिमिलरली करके लिख दीजिए। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, चलिए करते हैं। यदि डी आर सेम ने तो पॉइंट्स आर कोलिनियर हो गए। पॉइंट्स आर कोलिनियर here DRs of line joining A and B। और वैसे यहाँ पे लिखे लीजिए, ये देखिए पॉइंट्स आर कोलिनियर जो प्रूव करना है, एक ये ए है पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 -4, बी के कोऑर्डिनेट 1 -2 3, सी के कोऑर्डिनेट 3 8 -11। इसके डी आर निकाल दो, ए बी के डी आर निकालो। कितने आगे? ए बी के डी आर 1 -2, ये आ जाएगा बेटे 1 -2 -2 -3 -2 -3, 3 + 4 3 + 4, ये बन जाएगा -1 -5 7, राइट। also DRs
ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी, बी और सी ने ज्वाइन करके इसके डीआर्स निकालिए। इसके डीआर्स क्या आएंगे, 3 - 1 8 + 2 -11 - 3, ये आ जाएगा 2 10 - 14। दिस वन इज द रेशो है 2 10 -14, ये बेटे रेशो है। अगर ये रेशो है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस वन इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से डिवाइड कर दीजिए, वो सेम आ गई ना जी। अब मैं यहाँ पे लिखता डिवाइडिंग बाई -2, डिवाइडिंग बाई -2 कितना हो जाएगा, -1 आ गया, -2 से डिवाइड करिए -5 आ गया, दिस वन इज 7 आ गया, राइट। अब इसको भी चेक करिए और इसे भी चेक करिए। देयरफॉर डीआर्स ऑफ ए बी एंड बी सी आर सेम वट B is the common point भी है, B is the common point, therefore points A, B and C are collinear, right? This is the way. Now we start the exercise 11.1. If a line makes an angle, अभी आपने किया था तो आपके पास आप सपोज कर लीजिए कि इसमें लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस बी L M N, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्स की लाइन है जिसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो L M N, राइट। हेयर एल एंगल एक्स एक्सिस का कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, बीटा कितना हो गया 135 डिग्री, गामा कितना आ गया 45 डिग्री। देयरफॉर एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना है 90, बट कॉस 90 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, बीटा कितना है 135 डिग्री, इसको ब्रेक कर दीजिए, ये आ जाएगा 180 माइनस 45, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू -1/√2, राइट। एन की वैल्यू कितनी है, कॉस गामा, गामा कितना है 45 डिग्री, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर। एक आपके पास ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये आ गया, राइट। नेक्स्ट हम पे आ जाइए, कहता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्स, एंगल इक्वल ने, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल आपके पास है इक्वल ने, इक्वल एंगल, राइट। तो आपके पास here अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल है। एल किसके बराबर है कॉस अल्फा, एम किसके बराबर हो गया कॉस बीटा अल्फा के बराबर है, ये भी हो गया, एन भी आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा, देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, याद रखना फार्मूला, नोट इट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट इट, पीछे मैंने आपको बताया था। ये कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई है 1/3, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ±1/√3, राइट।
तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए? देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर कितना आ जाएगा? कॉस अल्फा एल एम एल तीनों सेम है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज गिवन drs of the line are -18, 12, -4। ये बेटे रेशो है, राइट। ये रेशो है डीआरस, डायरेक्शन रेशोज ने। तो इसको हम ऐसे 2 से डिवाइड करके, दैट इज इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -9 मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 6 मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, -2 मैं जहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग बाई 2। रेशो है बेटे, डिवाइडिंग बाई 2, राइट। अब DC's निकाल दो। देयरफॉर DC's ऑफ ए लाइन आर, सिंपल फार्मूला क्या है इसका? -9 का स्क्वायर 81, 36 -2 का स्क्वायर 4 इसका रूट, 6/81, 36 + 4 -2/81, 36 + 4 दैट इज कितना आंसर आ गया? -9 ये कितना हो जाएगा? 1/11। नेक्स्ट आ जाएगा 6/11 और नेक्स्ट आएगा -2/11। दिस वन इज द आंसर। लो जी, ये आंसर आ गया, हो गया सिंपल। अगला पॉइंट क्या है? कहता शो दैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, शो दैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कुछ नहीं करना, आपके पास ये चीज़ दी गई है, ये पॉइंट्स ने, एक पॉइंट ए है, 2, 3, 4, एक पॉइंट बी है, -1, -2, 1, एक पॉइंट सी है, 5, 8, 7, 5, 8, 7 ये पॉइंट्स ने, राइट। तो आप क्या करेंगे? चलिए पहले DRs निकाल लेते हैं। DRs ऑफ लाइन AB, -1, -2, -2, -3, 1, -4 that is -3, -5, -3 that is 3, 5, 3। बेटे रेशो है, रेशो डिवाइडिंग बाय, मैंने -1 से डिवाइड कर दिया, ये निकल गए इसके DRs। आगे चलते हैं। DRs ऑफ लाइन AC, AC ले लो, BC ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पॉइंट शुड बी कॉमन। AC कितना आ जाएगा? 5 - 2, 8 - 3, 7 - 4 दैट इज 3, 5, 3। अब ध्यान से देखिए, ये वाले जो DRs ने, ये वाले जो DRs ने, जो सेम ने, DR सेम ने। देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है जब DR सेम होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जो AB लाइन है वो पैरेलल टू AC लाइन है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, AB ते AC दोनों पैरेलल है। वट पॉइंट A इज कॉमन, एक पॉइंट कॉमन है, जब इसका मतलब एक ही लाइन पे है। देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। ये बेटे आपके पास है कोलिनियर हो गया जी। क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन साइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्सेस आर गिवन। आपके पास बेटे ये ट्रायंगल दी गई है, दिस इज द ट्रायंगल, A पॉइंट 3, 5,
-4 B -1 1 2 C -5 -2, राइट। आपने निकालना क्या, डायरेक्शन के साइंस निकालने हैं ए बी बी सी और सी ए के। तो डायरेक्शन के साइन निकालने के इसके पहले डी आर से निकाल लेते हैं। चलिए पहले डी आर निकाल दीजिए। नाउ डी आर्स ऑफ लाइन ऑफ लाइंस, मैं सीधा लिख रहा हूँ ए बी लाइन के डी आर्स, ए बी लाइन्स के डी आर्स -1 -3 -1 -3 1 -5 2 -2 प्लस के 4 हो गया, दैट इज -4 -4 6, दैट इज रेशो है, इसे लिखेंगे -2 3। ये बन गए आपके पास ए बी लाइन के डी आर्स। बी सी पे आ जाओ, बी सी लाइन के डी आर्स, ये है आपके पास बी सी। इसका मतलब हो गया -5 + 1 -5 + 1 -5 -1 -2 दैट इज -4 -6 -4, राइट। तो इसका भी कर दीजिए, दैट इज ये कितना आ जाएगा -2 -3 -2। लो जी ये आ गया, इसके भी रेशो है बेटे, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब बी सी के ए बी बी सी सी ए पे आ जाओ, सी ए कर दो, इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो सी ए 3 + 5 5 + 5 -4 + 2 दैट इज 8 10 -2। इसे क्या लिखेंगे, दैट इज 4 5 -1। ये बेटे इसके डी आर्स निकल गए। देयरफॉर DCs of line AB, DCs of line AB। अब करिए ए बी लाइन के डी सी, ए बी के डी आर्स कितने हैं, ये है इसका सिंपल वन फार्मूला क्या है, -2 अपॉन ओवरऑल रूट -2 का स्क्वायर +4 +4 +9 -2 अपॉन 4 + 4 +9 3 अपॉन 4 + 4 +9। इसका बेटे आ जाएगा -2 अपॉन कितना बन गया जी, -2 अपॉन ए बी के √17। अगला आ जाएगा -2 अपॉन √17, फिर आ जाएगा 3 अपॉन √17। एक तो बेटे आंसर ये आ गया इसका। अब करिए डी आर्स डी सीज ऑफ लाइन बी सी, ये है बी सी के -2, ये हो जाएगा -2 अपॉन कितना हो जाएगा 4 + 9 + 4 4 + 9 + 4। अगला आ जाएगा -3 अपॉन 4 + 9 + 4। नेक्स्ट आ जाएगा -2 अपॉन 4 + 9 + 4। ये हो जाएगा टोटल -2 अपॉन √17 -3 अपॉन √17 -2 अपॉन √17। एक आंसर ये आ गया, राइट। अब चलते हैं सी ए के डीसीज ऑफ लाइन सी ए या ए सी, कुछ भी लिख लीजिए। इसका क्या दिया उसने, 4 अपॉन √16 + 25 + 1, राइट। अगला आ जाएगा 5 अपॉन √16 + 25 + 1। नेक्स्ट आ जाएगा -1 अपॉन √16 + 25 + 1। ये आ जाएगा √42, 5 अपॉन √42, राइट। एंड -1 अपॉन
42, दिस वन इज द आंसर। ये है बेटे आपके पास क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल 6 पे ये फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 to -4 एंड विच इज पैरेलल टू दिस वन। राइट, वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है। तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन तो कार्टेशियन इक्वेशन होती क्या है, मैंने फार्मूला लिखाया भी था पीछे। चलिए एक बार मैं फिर आपको बता दूं, बहुत सिंपल। आपके पास वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, राइट, which passes through point A, जिसका बेटे पोजीशन वेक्टर A है, एंड पैरेलल टू वेक्टर B, पैरेलल टू वेक्टर B। इसकी इक्वेशन ये होती है वेक्टर इक्वेशन, राइट। अगर कार्टेशियन इक्वेशन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये भी लिख लेते हैं हम। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। क्लियर। और ये जो आपके पास इक्वेशन है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट, ये विच passes through point x1 y1 z1 with drs a b c। जब मैंने ये लिखा कि पैरेलल टू बी वेक्टर है, राइट, पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, उसके जो डीआरस ने, तो जो आपके पास हो गए ए बी सी, जब लाइंस पैरेलल था डीआरस सेम होंगे। क्लियर। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब लिख लीजिए हेयर ए वेक्टर इक्वल टू पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर जिसके पैरेलल है वो दिया उसने 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। सिंपल। तो आप कर दीजिए, इक्वेशन लिख दीजिए। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या फार्मूला है? आर वेक्टर आर क्या चीज़ है? आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये फार्मूला ए वेक्टर ए लिख दीजिए, 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर लिख दीजिए, ये बन जाएगा 3i कैप 2j कैप माइनस 8k कैप। एक तो बेटे इक्वेशन ये हो गई है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, राइट। अब हम चलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन के ऊपर। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन की फार्मूला इसका x माइनस x1 y1 z1, ये पॉइंट दिया गया, x माइनस 5 अपॉन ए कितना आ जाएगा? 3, दिस इज इक्वल टू 3। हेयर मैं जहाँ लिख भी देता हूँ बेटे, हेयर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -8 है। इस लाइन के पैरेलल है ना, तो डीआरस, इसके डीआरस क्या होंगे? 3 2 -8, तो डीआरस इसके सेम हो गए क्योंकि लाइंस पैरेलल है। एक्स माइनस पॉइंट x1 पॉइंट दिया, x1 y1 z1 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू z, ये हो जाएगा +4 अपॉन -8, राइट। दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने का और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने का।
ठीक है, चलिए हम इस पे आइए, एग्जाम्पल 7 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 7 में क्या है, कहता फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ये है आपके पास, तो पेयर ऑफ लाइंस का एंगल फाइंड करना। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें डी आर चाहिए इसके, ठीक है ना। तो डी आर्स ऑफ लाइन फर्स्ट, इसे बेटे मैंने फर्स्ट ले लिया, इसे बेटे मैंने सेकंड ले लिया। इसके डी आर्स क्या होंगे, 1 2 2, ये हो गए इसके डी आर्स। और डी आर्स ऑफ लाइन सेकंड के डी आर्स क्या होंगे, 3 2 6। देयरफॉर cos थीटा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। cos थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है इसका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये हम मोड लगा देते हैं, वी ऑलवेज फाइंड द एक्यूट एंगल, राइट। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू जे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये कर दीजिए 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 4 प्लस 36, ये हमने मोड लगा दिया। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करिए एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 12, नीचे कितना आ जाएगा 3 इंटू, ये बन जाएगा 7 जब हम इसका मोड लेंगे। दिस वन इज 19 अपॉन 21 एंड थीटा इज इक्वल टू cos inverse 19 upon 21, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया। करते हैं, कहना फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। इसे नंबर हम 1 ले लेते हैं और ये आपके पास हो गया नंबर 2। डी आर्स निकाल दीजिए, मेरे को तो डी आर चाहिए ना दोनों लाइंस के। डी आर्स ऑफ लाइन फर्स्ट, ये बेटे डी आर्स है इसके 3 5 4। डी आर्स ऑफ लाइन सेकेंड 1 1 2, ठीक है ना। A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आपने क्या करना है, एंगल फाइंड करना। तो नाउ cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। मॉडुलस वैल्यू ले लेते हैं। मॉडुलस वैल्यू का मतलब होता है वी ऑलवेज फाइंड द एक्यूट एंगल। cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 C1, ये बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन, कर दो इसका 9 आ जाएगा 25 16। अब इस पे आ जाओ 1 प्लस 1 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन 3 प्लस 5 प्लस 8, ये कितना बन जाएगा रूट 50, ये कितना बन जाएगा रूट 6, राइट। ये बन गया टोटल 16 अपॉन रूट 50। रूट 50 मीन्स 5 रूट 2 इंटू आपके पास आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3। ये टोटल कितना हो गया 16 अपॉन आपके पास ये 5 रूट 2 है, रूट 2 ये 2 10, दिस इज इक्वल टू 10, तो ये बन जाएगा रूट 3, राइट। दिस वन इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 3,
बेटर है कि आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, इसका बेटे आ जाएगा 8√3/15 cos थीटा। देयरफॉर आपने तो एंगल निकाला ना, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8√3/15। लो जी, दिस वन इज़ द आंसर। जी बेटे आपके पास आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ने। नेक्स्ट है फाइंड द शॉर्टन डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 वेक्टर इक्वेशंस गिवन है। एक वेक्टर इक्वेशन ये दी गई है, दूसरी वेक्टर इक्वेशन आपके पास ये है, राइट। आपके पास जो फार्मूला है, क्या फार्मूला क्या होता है इसका, मैं यहीं पे नोट भी कर देता हूँ। आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि एक इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। दूसरी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, राइट। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम डी लिखेंगे, डी इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला होता था, इसका फार्मूला रहेगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवरऑल मोड, राइट। दिस इज द फार्मूला। अब कर तो सिंपल कर दीजिए इसे। अब आपके पास इक्वेशन दी गई है कि हेयर चलिए A1 वेक्टर कितना हो गया, A1 वेक्टर जी बेटे आपके पास है A1 वेक्टर है I प्लस ये A1। A2 वेक्टर कितना है, ये A2 वेक्टर है 2I प्लस ये माइनस के। B1 वेक्टर, ये B1 वेक्टर है 2I माइनस जे प्लस के, एंड B2 वेक्टर 3I माइनस 5J प्लस 2K। इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करके निकाल लीजिए, राइट। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आप ऐसा करते हैं, ये निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2। नाउ चलिए पहले ये ले लेते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू A2 में से A1 माइनस करिए I कैप, इसमें से इसको करिए 0, इसमें से इसको करिए माइनस K कैप, ये आ जाएगा आपके पास है I कैप माइनस K कैप। अब चलते हैं B1 क्रॉस B2, चलिए B1 क्रॉस B2 करिए I कैप J कैप K कैप B1 ये दिया गया, ऑप्शन लिख लीजिए 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2, दिस इज इक्वल टू I कैप इंटू -2 प्लस 5 माइनस J कैप इंटू 4 माइनस 3 प्लस K कैप इंटू -10 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3I कैप माइनस J कैप माइनस 7 K कैप, ये आ जाएगा आपके पास, राइट। क्लियर। अब चलते हैं इसे, नाउ आल्सो इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए, B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स 9 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 ओवरऑल रूट, ये कितना बन गया टोटल, ये टोटल आपके पास कितना बन गया 59 का रूट। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लगा दो फार्मूला सिंपल, क्या फार्मूला इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, दिस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2, राइट। करो सिंप्लीफाई, B1 क्रॉस B2 ये मैंने निकाला हुआ है, ये आ जाएगा 3I कैप माइनस J कैप माइनस 7 K कैप डॉट A2 माइनस A1 ये भी लिखा हुआ I कैप माइनस K कैप अपॉन इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी मैंने दिया गया √59, इसका मोड क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब करिए मल्टीप्लाई 3J 0 प्लस 0 K प्लस के 7,
राइट, अपॉन 59, इसका कितना आ जाएगा मोड, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 10 अपॉन रूट 59. दिस इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर 10 पर रूट, जे शॉर्ट एंड डिस्टेंस आ गया. नेक्स्ट है एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. एक चीज़ आप इसमें से नोट करके लिख लीजिए, नोट इट. डिस्टेंस between two, distance between two parallel lines, two parallel lines. कौन कौन सी पैरेलल लाइन है? एक है आपके पास है आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, ये सेम है, राइट. इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल. तो इसमें इसका क्या फार्मूला होता है, जो डिस्टेंस होता है बेटे आपके पास, डिस्टेंस देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, इसका फार्मूला बेटे आप नोट कर लीजिए. इसका है फार्मूला बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल मोड बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. बस सिंपल हो गया क्वेश्चन. अब इसको सॉल्व कर दीजिए. हेयर आपके पास a1 वेक्टर कितना है, i प्लस 2j माइनस 4k, और आपके पास a2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k. देयरफॉर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, राइट. और b वेक्टर ये दिया गया है, और जो b वेक्टर है बेटे आपके पास कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. नाउ पहले आप क्रॉस कर लीजिए, बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू i j k, बी वेक्टर पे आ जाइए 2 3 6, a2 इस पे आ जाइए 2 1 माइनस 1, इसका डिटर्मिनेंट लीजिए. दिस इज इक्वल टू i कैप इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस j कैप माइनस 2 माइनस 12 प्लस k कैप 2 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप, राइट. यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी. आल्सो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिस वन इज 36, ये टोटल कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू रूट 49, जे बन जाएगा 7. इसका मतलब ये हो गया कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए. ये देखिए बी वेक्टर क्रॉस दिस वन, ये लिखा हुआ मैंने बी वेक्टर क्रॉस दिस वन, कितना आ गया जी, ये आपके पास माइनस माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप अपॉन 7 कर दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए. इसका मैग्नीट्यूड करिए 81 प्लस 14 इंटू 14 कर दीजिए. आपके पास
ये आ जाएगा 196 प्लस 16, क्लियर। तो नीचे आपके पास हो गया बेटे 7। दिस इज इक्वल टू, हाँ टोटल करिए कितना बन जाएगा, दिस वन इज दी रूट, राइट। ये बन जाएगा 293 ओवर आर रूट, नीचे आ जाएगा 7। ये बेटे आपके पास डिस्टेंस हो गया, दिस वन इज द डिस्टेंस, राइट। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे बेटे हम ख़त्म करते हैं। गुड लक। एक लेक्चर इसका रह गया, वो हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करा करिए। थैंक यू।